बेटी, आज लाखों नामों में से तेरे बेटे के नाम पर शाही राजयोग की मुहर लगा दी गई है। ऊपर की किताबों में जहाँ करोड़ों किस्मतें दर्ज है, वहाँ आज तेरे बच्चे के नाम के आगे एक नई लाइन लग गई है। पर ध्यान रख, ये राजयोग रोज दरवाजा नहीं खटखटाता। अगर तूने आज इस सत्संग को अनसुना कर दिया तो हो सकता है तेरे बेटे का नाम फिर से भीड़ में खो जाए और तुझे उम्र भर पता भी ना चले कि जिस दिन उसकी तकदीर जागी थी उसी दिन उसकी और तेरी लापरवाही से फिर से सो गई। आज अनजाने में इसे छोड़ने की भूल मत करना। ये पूरा सत्संग तेरे बेटे के सिर पर रखे मेरे हाथ की कहानी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप आप भी मेरे साथ संगत जी बोलिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुचरण दुखहरण, गुरुचरण दुखहरण। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, बेटा, शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, दो कुलों का, दो कर्मों का, दो भाग्यों का संगम है। जहाँ मैं मोहर लगा दूँ वहाँ कोई टाल नहीं सकता। जहाँ मैं रोक लगा दूँ वहाँ जितना जोर लगाओ रिश्ता बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो तेरे राजयोग के लायक नहीं। गुरु जी की ऐसी लीला जिसे सुनकर आप कहते हैं और कहेंगे, शुक्राना गुरु जी, आपने रोके हुए रिश्तों में भी भलाई छुपाए रखी थी। संगत जी, पहली कहानी है सविता आंटी की और उनके बेटे अरुण की। सविता दिल्ली की साधारण गृहिणी है, पति रिटायरमेंट के करीब, बेटा 29 साल का अरुण MNC में अच्छी नौकरी, लंबा चौड़ा, देखने में स्मार्ट। बाहर से देखो तो हर रिश्ता उसकी तरफ झुकना चाहिए था, पर पिछले 3 साल से कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि बात बनते बनते टूट जाती। कभी लड़की वालों को ये खलता, लड़का अकेला बेटा है, ससुराल में ज़्यादा दखल होगा। कभी जात पात का मुद्दा, कभी थोड़ी बहुत ऊंच नीच की बातें। फिर एक दिन एक रिश्ता आया, देखने में बिल्कुल परफेक्ट। लड़की सुंदर, पढ़ी लिखी, परिवार भी अच्छी, खानदान की। ऊपर से हम दहेज वहेज के खिलाफ हैं। वाली इमेज। सविता को लगा यही है, अब गुरुजी ने सुन ली। अरुण की बारात अब यहीं से निकलेगी। रिश्ता जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। रोका हुआ सगाई की तारीख तय हुई। व्हाट्सएप ग्रुप बने, दोनों तरफ फोटो और मिठाइयों की जोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन संगत जी, असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। जैसे जैसे तारीख पास आती गई, इसी बीच सविता की देवर देवरानी को कुछ रिश्तेदार मिलने आए। सबने अरुण की बहुत तारीफ की। इतना अच्छा लड़का है, इतनी अच्छी नौकरी, बहू भी अच्छे घर से आ रही है। अब तो तुम्हारी भी सोसाइटी में ठाठ होनी चाहिए। कोई बोला, अरे इतने बड़े घर से लड़की आ रही है, कम से कम कार वाली शादी तो होनी ही चाहिए। कोई बोला फर्नीचर, तो कोई बोला इलेक्ट्रॉनिक्स, तो अच्छा खासा देंगे, वरना लोग क्या कहेंगे, लड़के वाले इतने सिंपल रहे। सविता का पति भी थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस होने लगा। देखो, हमने तो कुछ मांगा नहीं, लेकिन अगर लड़की वाले खुद अच्छा खासा दे रहे हैं
तो मना करने की भी क्या ज़रूरत है? हमारे स्टेटस के हिसाब से भी तो होना चाहिए ना। कविता का दिल ये सुनकर भारी हो गया। अंदर से एक आवाज़ आ रही थी, ये रास्ता साफ नहीं लग रहा। लेकिन समाज, रिश्तेदार, कंपैरिजन, ये सब दिमाग में उभरने लगे। रात को जब वो रसोई में अकेली बर्तन रख रही थी, अचानक उनके मुंह से निकल ही गया, गुरुजी ये सब कुछ ठीक लग रहा है या नहीं? उस रात को गुरुजी की सब रूप के आगे बैठकर बोली, गुरुजी हमने तो शुरू से ही यही कहा था कि हमें दहेज नहीं चाहिए। अब आस पड़ोस रिश्तेदारों की बातें सुनकर ही हमारे हिम्मत डगमगा रहे हैं। अगर इस सोच के साथ ये रिश्ता बनेगा तो कहीं ये अरुण के राजयोग पर दाग न लग जाए। अगर ये रिश्ता हमारे लिए सही नहीं तो चाहे लोग गलत भी समझें, आप इसे यहीं रोक दो। संगत जी, सगाई से 3 दिन पहले लड़की वालों का फ़ोन आया। आवाज़ थोड़ी हिचकिचाती हुई थी। बहन जी, हमें कुछ बात पता चली है। कुछ रिश्तेदारों से सुनने में आया है कि आपकी तरफ से कार, फर्नीचर वगैरह की उम्मीद की जा रही है। हमने तो शुरू में कहा था कि हम ये सब दौड़ भाग नहीं चाहते। हमें ये रिश्ता बहुत पसंद था, लेकिन अगर ये सब बातें और शर्तें बीच में आ रही हैं तो शायद हमारे संस्कारों से मेल नहीं खाता। हमें बहुत अफसोस के साथ ये रिश्ता रोकना पड़ेगा। फोन कट गया। सविता के पैरों से जमीन निकल गई। उन्हें लगा जैसे किसी ने उन पर इल्ज़ाम लगा दिया, जो वो भी दिल से कभी करना ही नहीं चाहती थी। और गुरुजी की तस्वीर के पास भागी। गुरुजी, मैंने तो दिल से कभी मांगा ही नहीं। मेरे ही घर वालों ने, मेरे ही रिश्तेदारों ने ग्रिड की हवा चला दी। क्या ये रिश्ता इसलिए गया क्योंकि हमारी नीयत डगमगा गई थी? उस रात उसे नींद नहीं आई। आंख लगते लगते उन्हें एक अजीब सा सपना आया। उन्होंने देखा एक बड़ी सी किताब खुली है। उस किताब में कई नाम लिखे हैं, जहाँ उनके बेटे अरुण का नाम भी लिखा है। वहाँ उसके आगे 2 लाइनें लिखी थी, एक पतली सी टेढ़ी मेढ़ी, दूसरी सीधी चमकदार सुनहरी। सपनों में किसी ने धीरे से कहा, जो रिश्ता आज छूटा वो इस टेढ़ी मेढ़ी लाइन वाला था। जब तुम्हारे घर में दिखावा और मांग की हवा चली तो ये लाइन और टेढ़ी होती चली गई। अगर यूं बन जाता तो अरुण की जिंदगी भर उलझने और ताने ही सुनने को मिलते। नीचे जो सुनहरी लाइन है वो तेरे बेटे का असली राजयोग है। वहाँ ना दहेज की ज़रूरत है, न दिखावे की। थोड़ा सब्र रख, मैं खुद लिखूंगा वो रिश्ता। कविता की आँख खुली। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने उसी वक्त घर वालों को बुलाया और साफ कह दिया, आज से इस घर में हम किसी से कुछ नहीं चाहेंगे, न कार, न फर्नीचर, न सामान। जिसे हमारा बेटा और हमारा घर जैसा है वैसा मंजूर हो। अभी हमारा अपना होगा और वही हमारा अपना होगा। बाकी सब हम पर एहसान करने नहीं, हमारे बेटे के राजयोग में रुकावट डालने आए हैं। रिश्तेदारों ने तरह तरह की बातें की। आजकल ऐसा कौन करता है, पर थोड़ा बहुत तो लेना ही चाहिए। पर सविता इस बात पर अडिग रही। अगर मेरी ग्रेड की वजह से मेरे बेटे की किस्मत टेढ़ी मेढ़ी हो रही है तो मैं उस ग्रेड को ही काट दूंगी। मेरे गुरुजी पे मुझे पूरा भरोसा है। संगत जी, अगले ही कुछ महीने तक ये खास रिश्ता नहीं आया। जो आया वो या तो बहुत ऊंचे स्टेटस के थे या
कंपैरिजन करने वाले, या खुल कर बोल देते कि अभी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। सविता हर बार गुरुजी की तरफ देखती और चुपचाप मना कर देती। फिर एक दिन एक रिश्ता बिल्कुल साधारण सा है। किसी दूर के मामी के जानने वाले उसका बायोडेटा लेकर आए। बहन जी, ये लोग ज़्यादा दिखावा नहीं करते, थोड़े सिंपल ना, पर दिल साफ है, आप चाहें तो एक बार मिल लो। लड़की का नाम था दिव्या। घर में सादगी, चेहरे पे सच्ची मुस्कान। पहली ही मुलाकात में लड़की के पिता ने साफ कह दिया, हमें दहेज से एलर्जी है, हम अपनी बेटी को उसकी पढ़ाई और संस्कार के साथ भेजेंगे, बस। जो आपके बेटे के साथ मिलकर बना लेगी वही उसका राजमहल होगा। हमें स्टेटस नहीं, संस्कार का मेल देखना है। अरुण पहली बार किसी रिश्ता मीटिंग से लौटकर मुस्कुराया। सविता ने रात को गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर कहा, अगर ये वही सुनहरी लाइन है तो हम इसे कोई नहीं तोड़ेंगे। कुछ ही हफ्तों में रोका भी हो गया। इस बार न शर्तें न लिस्ट, सिर्फ 2 परिवार, उनके बीच गुरुजी का अनसीन आशीर्वाद। शादी की तारीख निकली। संगत जी ट्विस्ट सुनिए, पंडित ने वही तारीख निकाली जिस दिन पहले वाली ब्रोकन सगाई होने वाली थी। सविता एक पल को कांपी, ये अच्छा संकेत है या बुरा? उसी रात उसने फिर से उसे सपना आया। गुरुजी सफेद चोले में खड़े मुस्कुरा के कहते हैं, पहले जो तूने मेरे बिना तय किया था उसमें तेरे चारों तरफ की आवाज़ें ज़्यादा थी, मेरी आवाज़ कम थी। मैंने उसी दिन रोक लिया। अब तो जो दिन मैंने खुद चुना है उसे कोई नहीं रोक सकता। अब बारात की मेरी निगरानी में जाएगी। तेरे बेटे का राजयोग यहीं से शुरू होगा। शादी के दिन जब बारात निकली, सविता के दिल में हल्का सा डर फिर भी था। इंसानी फितरत है। जब हम मंडप पे फेरे शुरू हुए और अचानक हवा में कहीं से गुलाब की हल्की सी खुशबू फैल गई, तो उन्हें समझ आया, आज गुरुजी खुद मेहमान नहीं मालिक बन के आए हैं। आज अरुण और दिव्या की शादी को 3 साल हो चुके हैं। दोनों ने सिर्फ एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं, बल्कि अरुण की नौकरी में ऐसी प्रगति है कि सविता खुद कहती है, जिसे हम लॉक ऑफ रिस्पेक्ट समझ रहे थे, वो तो असल में असली राजयोग की क्लीनिंग थी। गुरुजी ने पहले हमारे इरादों को साफ किया, फिर हमारे बेटे के नसीब को चमकाया। संगत जी, जो रिश्ता बंधन कर टूट जाए वो हमेशा बदकिस्मती नहीं होता। कई बार वो गुरुजी का रोग संकेत होता है। बस हमें इतना भरोसा रखना है, जहाँ वो ना कहते हैं वहीं हमारी जिद खत्म हो जाए। अब संगत जी, दूसरी कहानी थोड़ी अलग है। ये है रीमा की, जो खुद की भी बेटी थी और बहू बनकर जिस घर में आई, वहाँ उसकी इज्जत, उसका अस्तित्व दोनों दांव पे लग गए। रीमा की शादी 26 साल की उम्र में हुई। लड़का अच्छा था, नौकरी अच्छी, परिवार देखने में धार्मिक। शादी से पहले सबने कहा, बहुत भाग्यशाली है, तू बहुत अच्छे घर में जा रही है। शादी के बाद पहले 3 महीने तक सब ठीक हो लगा, लेकिन धीरे धीरे असली रंग दिखाई देने लगे।
सास हर बात निकाली। हमारे घर की बहू ऐसे नहीं करती। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया ही नहीं। पति धीरे धीरे माँ की हर बात में हाँ मिलाने लगा। रात को भी रीमा से बात कम, मोबाइल में ज़्यादा गए। छोटी छोटी गलती पर घर में हाई वॉल्यूम ड्रामा। ये बहू तो हमारे घर की इज्जत खा जाएगी। रीमा ने बहुत पहले एडजस्ट करने की कोशिश की। सोचा शादी है, समझौता तो करना ही पड़ेगा। पर एक दिन हद हो गई। एक रिश्तेदार के सामने सास ने कहा, हम तो सोने जैसे बहू लाए थे, पर निकली तो वो। बस रहने दो, अब गुरुजी ही बचाएं इस घर को। ये सुनकर रीमा का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। रात को उसने अपनी माँ को फ़ोन किया, माँ मैं टूट रही हूँ। मेरा तलाक का मन और तलाक का नाम लेते ही समाज की नज़र, रिश्तेदारों की बातें सब सामने आ जाते हैं। क्या करूँ? माँ ने कहा, बेटा आज तू रो ले, कल फिर गुरुजी के दरबार चलते हैं। अगले दिन रीमा पहली बार बड़े मंदिर गई। फर्श पर बैठकर रोती रही। कोई बड़ी मांग नहीं, कोई लंबी सूची नहीं, बस एक बात, गुरुजी अगर ये घर आपने दिया है तो मुझे यहाँ इज्जत भी दो, या फिर हिम्मत दो अपने सही फैसला ले सकूं, ताकि मैं खुद डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं आपकी शरण में हूँ, क्या तय करूँ। संगीत जी 2 हफ्ते तक कुछ भी बाहर से नहीं बदला। अब तीसरे हफ्ते अचानक रीमा के पति की कंपनी में एक मेजर इंटरनल ट्रांसफ़र आया। उसे दूसरे शहर में पोस्टिंग हुई 3 साल के लिए। पति ने घर आकर बोला, मैं सोच रहा था कि मैं अकेला नहीं, रीमा को भी साथ लेकर जाऊं। नया शहर, नया माहौल, सबके लिए सब अच्छा होगा। सास पहले तो भड़की, अकेले जा। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंता शुक्राना।